OnePlus 8 वर्सेस Redmi Note 10 Pro कौन है एक बेटर डिवाइस। OnePlus 8 दोस्तों यहाँ पे जो है 42,000 रुपीज़ का लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर। आज के डेट में दोस्तों आपको अमेजोन पे 36,000 रुपीज़ का मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप इसे जो है सेकंड हैंड मार्केट में देखते हैं तो आपको दोस्तों 26,000 रुपीज़ का एक OnePlus 8 देखने को मिल सकता है, जो कि 6 GB रैम वाला वेरियंट होगा। Redmi Note 10 Pro आपको आज की डेट में फर्स्ट हैंड ब्रांड न्यू 17,000 रुपये से शुरू होता है 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के लिए। बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी की, तो मुझे पर्सनली यार Redmi Note 10 Pro का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिला, थोड़ा दोस्तों ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक देखने को मिला। एंड साथ में दोस्तों जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा कलर देखने को मिलता है आपको। एंड काफ़ी दोस्तों जेनरिक सा कलर लगता है हमारे OnePlus 8 का। मेरे हिसाब से ये काफ़ी दोस्तों ओल्ड हो गया है कलर बेसिकली। ये OnePlus वाले OnePlus 6 से इस कलर को यूज़ कर रहे हैं और भाई अभी भी इनका दोस्तों इसका जो है पीछा नहीं छूटा था। बट अब दोस्तों इस साल शायद से इन्होंने जो है OnePlus 9 सीरीज़ में मेरे को जहाँ तक पता है ऐसा कोई कलर नहीं लाया है। तो ये चीज़ ठीक है, हाँ ब्लैक लाया है बट मैट ब्लैक है, जो कि इसके तरह ये दोस्तों ग्लास बैक है, ये भी ग्लास बैक है। बट अगर दोस्तों आप देखेंगे ये थोड़ा सा फ्रॉस्टेड का दोस्तों मैट फिनिश में ग्लास बैक है, वेराज ये दोस्तों थोड़ा डिफरेंट टाइप का जो है आपको ग्लास बैक देखने को मिलता है। तो वैसे सपोज जो है कुछ इस प्रकार का डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों ही डिवाइसेस के ग्लास बैक में। एंड डेफिनेटली जो Note 10 Pro का ग्लास है भाई ये डिफरेंट ही किस्म का लगता है देखने में, एंड काफ़ी दोस्तों खूबसूरत जो है ये दिखता है Redmi Note 10 Pro। लेकिन हाँ इन हैंड फील के मामले में अगर हम बात करते हैं तो OnePlus 8 आज भी बेटर है, बिकॉज ये देखेंगे दोस्तों छोटा है, Redmi Note 10 Pro से नैरो है, इतना चौड़ा नहीं है। एंड यहाँ पर दोस्तों जो Note 10 Pro ये थोड़ा ज़्यादा ही मुझे हल्का लगा, मतलब बहुत हल्का नहीं है लेकिन थोड़ा सा दोस्तों मेरे को जो है ये लाइट वेट लगा, जो कि कंफर्टेबल है। बट ये दोस्तों थोड़ा एक डेंस, थोड़ा दोस्तों एक प्रीमियम फील देने वाला डिवाइस है। एंड क्योंकि दोस्तों ये छोटा है तो बड़े आराम से आपके जो है एक हाथ में फिट आ जाता है, जबकि दोस्तों इसे जो आप एक हाथ में फिट नहीं कर सकते क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा वाइड है मेरे हिसाब से। तो हाँ मुझे पर्सनली यार जो लुक्स हैं Note 10 Pro के बेटर लगे, लेकिन दोस्तों जो इन हैंड फील है, हाथ का एक्सपीरियंस है हाथ में लेकर के, वो OnePlus 8 का जो है मुझे बेटर देखने को मिला। अब इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं दोनों फ़ोन्स के कैमरा की। तो भाई यहाँ पर Redmi Note 10 Pro में मिलता है आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, सैमसंग का GW3 वाला सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मैक्रो कैमरा, जहाँ पर दोस्तों आपको जो है एक टेलीफोटो लेंस लगा करके दिया गया है मैक्रो कैमरा के अंदर, अगर आप देख पाएंगे यहाँ पर। और साथ में दोस्तों 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा आपको जो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus 8 में आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से पर्सनली जो है मुझे कैमरा Note 10 Pro का काफ़ी बेटर लगा। येस गाइस ये बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फोटो लेता है, आपने जितने भी वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे वो सच है, लेकिन यार फिर भी जो लेवल का डिटेल इसमें आपको मिलता है, जिस तरह की दोस्तों डायनामिक रेंज देखने को मिलती है, दोस्तों जो शैडोज़ में डिटेल है भाई, ये मेरे हिसाब से एक फ्लैगशिप ग्रेड कैमरा है और बहुत ही दोस्तों तगड़ा कैमरा देखने को मिलता है। मैंने बहुत ही कम ऐसे फ़ोन्स यूज़ किए हैं जिनका कैमरा इस लेवल का है। बस Xiaomi थोड़ा दोस्तों सैचुरेशन को जो है ठीक कर दे तो वो अच्छा हो जाएगा। हालांकि दोस्तों आप गूगल कैमरा यूज़ कर सकते हो उस वाली चीज़ के लिए। OnePlus का कैमरा दोस्तों मेरे हिसाब से थोड़े ज़्यादा ही नेचुरल फ़ोटो लेता है, एकदम दोस्तों सेम पिक्चर ले लेगा ये जो आपको एक्चुअल रियल लाइफ में दिखता है, बिल्कुल दोस्तों सेम इसका कैमरा लेता है। अगर आपको वो पसंद है दोस्तों आप ले सकते हो, बट यहाँ पर डिटेल्स अच्छे नहीं है। एंड गाइस यहाँ पर जो कलर्स एंड जो डायनामिक रेंज आपको OnePlus 8 देता है वो थोड़ा एवरेज लगा मुझे। तो या कैमरा मुझे Note 10 Pro का बेटर लगा, मैं कहूँगा दोस्तों मच बेटर लगा, बिकॉज इसका दोस्तों जो कैमरा का परफॉर्मेंस है, जो कलर की परफॉर्मेंस है, वो डेफिनेटली एकदम मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग है। एंड काफ़ी अच्छा कैमरा आपको जो यहाँ पर देखने को मिल जाता है हमारे Redmi Note 10 Pro के अंदर। वहीं परफॉर्मेंस एंड गेमिंग की बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 732G इक्विप्ड विथ MIUI 12। तो ये MIUI पे चलता हुआ डिवाइस है। एंड दूसरी तरफ दोस्तों OnePlus आपको देखने को मिलता है विथ स्नैपड्रैगन 865 इक्विप्ड विद ऑक्सीजन OS 10। यस गाइस मैंने ऐसे ऑक्सीजन OS 10 पे रख रखा है। अब आप लोग बोलेंगे भाई यहाँ पर ऑक्सीजन OS 11 का अपडेट आ गया, उसे कर लो। मुझे पता है गाइस ऑक्सीजन OS 11 क्या ऑप्टिमाइज करके दिया है OnePlus ने, मतलब भाई अच्छे खासे फ़ोन की वो टट्टी बना दे रहे हैं, तो मैं उसे अपडेट नहीं करने वाला हूँ OnePlus 8 को अपने ऑक्सीजन OS 11 पे। तो या ऑक्सीजन OS 10 प्लस एंड्रॉयड 10 के ऊपर मुझे काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस मिल रही है OnePlus 8 में। एंड साथ में दोस्तों यहाँ पर इस वाले फ़ोन के अंदर में MIUI 12 प्लस एंड्रॉयड 11 मुझे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। बट स्टिल यार इसका परफॉर्मेंस इसके लेवल पे मतलब बहुत ज़्यादा बेटर है। आई मीन इसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बेटर देखने को मिलता है आपको Note 10 Pro के कंपैरिजन में। वैसे बहुत सारे लोग यार गुस्सा करते हैं, बोलते हैं भाई 17,000 के फ़ोन को तुम लोग फ्लैगशिप से कंपेयर करते हो और कहते हो कि वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। डेफिनेटली भाई डे टू डे यूजेज में ये काफ़ी फास्ट लगता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, बहुत ही ज़्यादा सिल्की है। एंड दोस्तों आपको स्क्रीन पर लाइन्स देखने को मिल रहे हैं, ये एमोलेड डिस्प्ले की वजह से हैं। एंड या डेफिनेटली इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। बट यार OnePlus इज़ OnePlus, डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा स्लिक
ज़्यादा दोस्तों आपको जो है स्मूथ देखने को मिल जाती है OnePlus 8 की परफॉर्मेंस। बट क्या ये जो है टच ऑपरेशंस में थोड़ा बेटर है बिकॉज ऑफ 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। तो इस कंक्लूजन की बात करते हैं तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से OnePlus 8 इज़ OnePlus 8। एंड अगर आपको यहाँ पर OnePlus का फ़ोन चाहिए, आपको दोस्तों यहाँ पर गेमिंग करनी है, आप इसे ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ोन है इस गेमिंग के लिए। बट ध्यान में रखना भाई कि यहाँ पर जो बैटरी लाइफ है इस फ़ोन की वो बड़ी ही एवरेज है। चार्जिंग काफ़ी फास्ट है भाई, घंटे भर के अंदर ये जो है फ़ोन फुल चार्ज हो जाता है। लेकिन दोस्तों बैटरी जो है दोस्तों इसकी 4200 mAh की बड़ी ही एवरेज निकल के आती है। तो भाई बैटरी लाइफ के मामले में तो ये काफ़ी ज़्यादा एवरेज है। वेराज अगर हम बात करते हैं Note 10 Pro की, तो भाई यहाँ पर 33 वॉट की चार्जिंग है एंड 5000 mAh की बैटरी। एंड भाई इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। तो अगर आप यहाँ पर नॉर्मल काम करते हो, आप यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी गेमिंग साथ में करते हो, इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू OnePlus 8। तो भाई आप सोच के देखना, अगर मैं होता भाई तो यहाँ पर मैं पैसे बचाता, Redmi Note 10 Pro ले लेता। एंड मुझे दोस्तों इससे कोई खास जो है दिक्कत देखने को नहीं मिली। सो या अगर हम बात करते हैं ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी की, तो यहाँ पर Redmi Note 10 Pro आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं भाई यहाँ पर परफॉर्मेंस सेंट्रिक लोगों के लिए, जिनको दोस्तों परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा उनकी जो है हाई प्रायोरिटी पर रहता है, उनके लिए दोस्तों डेफिनेटली OnePlus 8 इज़ अ बेटर डिवाइस। एंड क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये एक 5G फ़ोन है, आप इससे अगर आज की डेट में इसमें जो है ज़्यादा पैसे डालकर इसे खरीदते हो, आपको ज़्यादा बेटर वैल्यू जो है OnePlus 8 देगा एज़ कम्पेयर टू Note 10 Pro इन लॉन्ग रन। बिकॉज ये 5G जो है सपोर्ट करता है और ये दोस्तों एक 4G फ़ोन है। एंड अगर आज से दोस्तों 2-3 साल के बाद 5G आता है तो आप आराम से OnePlus 8 में 5G को जो है यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ को ध्यान रखना है, इसमें केवल एक ही बैंड है 5G का। तो अब भाई देखते हैं भाई कौन सा जो ऑपरेटर है वो इसका N78 बैंड वाला 5G लेके आता है। एंड अगर आपके एरिया में ये वाला बैंड का 5G नहीं आया तो भाई कोई मतलब नहीं बनता इस फ़ोन पे एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने का। तो या गाइस दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।